सुप्रभात कक्षा 7। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी स्वस्थ हैं और मेरी ये आशा आप सभी पूर्ण करेंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका जया आपका आज की हमारी संस्कृत कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, इस कक्षा में आज जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी अपनी स्क्रीन पे, आज का हमारा शीर्षक है विशेषण विशेष्य पदानि। बच्चों, विशेषण क्या होते हैं? वह शब्द जो किसी भी संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्दों का विशेषता बताता है। और विशेष्य क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को ही विशेष्य कहा जाता है। तो हम विशेषण और विशेष्य पदों का कुछ मनन एवं पठन करेंगे। आइए बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। बच्चों, विशेषण तो आपने अपनी हिंदी कक्षा में भी पढ़ा होगा और इंग्लिश में एडजेक्टिव्स ये भी पढ़े होंगे, राइट? तो बच्चों, विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द की विशेषता या किसी वाक्य में विशेषता का काम करते हैं, तो वह शब्द विशेषण कहलाते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष्य कहलाते हैं। यानी कि हमारे संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द संस्कृत में विशेष्य पद कहलाते हैं। विशेषण की वही लिंग, विभक्ति और वचन होते हैं जो विशेष्य के होते हैं। बच्चों, ये तो एक सही बात है ना, जो आपका जैसा विशेषण होगा वैसा ही आपका विशेष्य होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक वचन का विशेषण प्रयोग करें और द्विवचन की विशेष्य की बात करें, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो चलिए अब हम कुछ उदाहरण लिंग अनुसार विशेषण विशेष्यों के देखते हैं। अपरः बालकः, अपरः बालकः यानी कि दूसरा बालक। अपरा बालिका दूसरी बालिका, अपरम दिन दूसरा दिन। यहाँ पे अपरः आपका विशेषण है, बालकः विशेष्य। अपरा विशेषण है, बालिका विशेष्य। अपरम विशेषण है, दिनम विशेष्य। सर्वे छात्राः, सब छात्र। सर्वा बालिका, सारी बालिकाएं। सर्वम वृत्तांतम, सारे वृत्तांत। बच्चों, आशा है आपको समझ आ रहा है। आप अगर ध्यान से देखें तो जो विभक्ति या वचन आपका विशेषण का है वही विभक्ति, वचन एवं लिंग आपके विशेष्य का भी है। तो कृपया करके ये बचे हुए उदाहरण एक बार पढ़िए और मुझे बताइए कि क्या इनमें भी वही समानताएं हैं जो अभी तक हमने दो वाक्यों की सूचियों में पढ़ी। बताइएगा ज़रूर। हम आगे चलते हैं। विशेषण का वचन भी विशेष्य के अनुसार ही होता है। बच्चों, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि विशेषण और विशेष्य दोनों का वचन, लिंग, विभक्ति एक स्वरूप में होती है। वही बात यहाँ भी लिखी है, जैसे कि उदाहरण स्वरूप एका जंतुशाला, एक जंतुशाला। वृद्धः पितामह, बूढ़े दादाजी। नीलः आकाशः, नीला आकाश। हरितः वृक्षः, हरे वृक्ष। सर्वाः बालिकाः, सारी बालिकाएं। अनेके बालकाः, बहुत सारे बालक। हिंसकाः जीवाः, हिंसक जीव। तो बच्चों, आशा है यहाँ तक का विशेषण विशेष्य पदानि आपको समझ आ गया होगा। बच्चों, इस पाठ में हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि विशेषण और विशेष्य दोनों की विभक्ति, लिंग और वचन कभी भी एक दूसरे से पृथक नहीं होती। जैसा विशेषण होता है वैसा ही विशेष्य होता है। इसका बचा हुआ आधा भाग हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आपका गृह कार्य क्या है बच्चों? कि आपको जो बचे हुए 3 वाक्यों की सूची है वो घर पे पढ़नी है और मुझे बताना है कि उसमें विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। अगली कक्षा तक मैं आपका इंतज़ार करूँगी। अगली कक्षा में मिलती हूँ। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका जया। धन्यवाद।